नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान वर्ग 12 अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत अध्याय का नाम है। सबसे पहले इस वीडियो के पार्ट में हम इस चैप्टर के प्रमुख जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक निम्न में से कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ग शीत युद्ध जो है वो दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना का उत्तरदायी कारक है। दो ध्रुवीयता का मतलब होता है कि जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों तो उसे दो ध्रुवीयता कहते हैं। शीत युद्ध काल में दो विश्व जो था वो दो ध्रुव में बटा हुआ था। पहला था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। और जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है, यानी पूरे विश्व में एक छत्र अमेरिका का शासन सत्ता वर्चस्व स्थापित होता है। दूसरा प्रश्न है, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो जो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में हो जाता है। बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद ये पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, विघटन की अग्रसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मार्शल योजना का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो मार्शल योजना का जो संबंध है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इस मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने आर्थिक सहायता पहुंचे यूरोपियन कंट्रियों को। चौथा, कॉमिकॉन का संबंध किस देश से है? कॉमिकॉन का जो संबंध है वो भूतपूर्व सोवियत संघ से है। पांचवा प्रश्न है, वार्षा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? वार्षा जो संधि वो 1 जुलाई 1991 को समाप्त हुई। छठवां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब त्याग पत्र दिए? तो मिखाइल गोर्बाचेव 25 दिसंबर 1991 को वहाँ के राष्ट्रपति के पद से वो त्याग पत्र दे दिए। सातवां प्रश्न है, समाजवादी सोवियत कब अस्तित्व में आया? समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है वो 1917 में जो रशियन की क्रांति होती है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, व्लादिमीर आपका लेनिन के नेतृत्व में, उसको हम कहते हैं। आठवां प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश निम्न में से किसे कहा गया? तो दूसरी दुनिया के देश उन्हें कहा गया जो सोवियत संघ एवं सोवियत खेमे के देश थे, उनको कहा गया। 9 नंबर प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के महासचिव कब बने? तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो साम्यवादी दल के महासचिव सन 1985 में बने। 10वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? तो 21 मार्च 1988 को वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त की नीति का संबंध निम्न में से किस सोवियत नेता से? तो इसका भी आपका हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, जो उन्होंने ही ग्लासनोस्त एवं पेरेस्ट्रोइका की नीति लानी, खुलेपन की। और आपका नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो सन 1961 में पूर्वी एवं पश्चिमी बर्लिन के बीच में दीवार खड़ी की गई थी। यह दीवार ही शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रतीक था। पूर्वी एवं पश्चिम जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 1989 के बाद, 1989 में ही इसको गिरा दी गई। इसी के बाद सोवियत संघ का विघटन प्रारंभ हुआ। 14 नंबर प्रश्न है, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो सन 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। 15 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकूलों में कितने पूर्व गणराज्य शामिल थे? तो इसमें होगा आपका 12। 16 नंबर प्रश्न है, रूसी संघ के नए संविधान के अंतर्गत हुए सन 1992 के चुनाव में राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका 2 नंबर हो जाएगा, बोरिस एल्त्सिन, इन्होंने बने थे राष्ट्रपति। सोवियत संघ का परिणाम निम्न में से कौन सा हुआ? सोवियत संघ का यहाँ पर विघटन होगा। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, क्वेश्चन में मिसटाइपिंग हो गया है। विघटन के परिणाम क्या हुआ? तो शीत युद्ध का अंत हुआ, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, ये भी सही है। और इसका जो, यानी हम इसको कह सकते हैं उपरोक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की घोषणा की? तो 18 नंबर का हो जाएगा ख, लिथुआनिया ने। 19 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी देशों से बनाया गया संगठन कौन सा था? तो वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन सोवियत संघ ने बनवाई थी। 20 नंबर प्रश्न है, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसने निभाई? तो बोरिस एल्त्सिन ने उनको तख्तापलट का मतलब होता है कि किसी शासित सरकार को गैर सरकारी ढंग से उखाड़ फेंकना ही तख्तापलट कहलाता है।
21 नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका एवं पश्चिमी गुटों के द्वारा निर्देशित था। 22 नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी का मॉडल किन देशों के लिए अपनाए गए? तो पूर्व सोवियत खेमे में जितने भी देश शामिल थे उनके लिए शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया गया। 23 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ जो 15 राज्यों का एक संघ था, विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका विघटन हो जाता है 1991 में। 1991 में जो आपका डी जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर टिक कर रखा है। भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस वर्ष हुई? तो 1971 में। भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौता कब हुआ? 28 जून 2005 को। 26 नंबर प्रश्न है, 21वीं सदी के दृष्टिकोण पर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देश भारत और अमेरिका हैं। 27 नंबर प्रश्न है, भारत सोवियत संघ संधि का नवीकरण कब हुआ? भारत सोवियत संघ संधि का नवीनीकरण कब? तो 8 अगस्त 1991 को। 28 नंबर प्रश्न है, रूसी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो बोरिस एल्त्सिन। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया तो बोरिस एल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। 29 नंबर प्रश्न है, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी व्लादिमीर पुतिन अभी भी फिर से चुना हुआ, एक हफ्ता पहले रशिया में, और व्लादिमीर पुतिन फिर से वो राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है आपका जो बाइडेन वहाँ का अभी राष्ट्रपति है। ख नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार का गिरना ही सबसे बड़ा प्रतीक था शीत युद्ध का। 32 नंबर, सोवियत संघ के पतन के लिए गोर्बाचेव का जिस नीति को उत्तरदायी माना जाता है वह कौन सी है? वह पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त का नीति। नेक्स्ट खुलेपन की नीति है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का क्या किया? विरोध किया, समर्थन किया, निष्पक्ष रवैया अपना, फिर क्या किया? तो समर्थन किया। 34 नंबर, देखिए 33 नंबर तक के प्रश्न जो हैं 33 प्रश्न ही बहुविकल्पी हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका ये काम हमको मोटिवेट करता है। धन्यवाद।